हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा अच्छाइयों के साथ साथ अगर हमें ये भी मालूम हो कि इन गलतियों से बचना है तो वो भी हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन के दौरान हमें वो कौन सी 5 गलतियां हैं, 5 मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है, जिनसे बचना है, सो दैट एग्जाम के दिन इस पेपर के अंदर बहुत आराम से हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं और बहुत आराम से इसको क्वालिफाई भी कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बट आगे बढ़ने से पहले एक बहुत खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान चाहिए। नोटिफिकेशन का सिलेबस क्या है और जो डिकोडेड सिलेबस है, दोनों में अंतर क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये नोटिफिकेशन के सिलेबस में दी होती है बट पिछले कुछ सालों से उनसे सवाल ही नहीं पूछ रहा एग्जाम के अंदर। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके अलावा फिर कंपोनेंट वाइज हमने पिछले 10 साल के पेपर्स का सेग्रीगेशन दिया है कि क्वांट के अंदर किस टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये आपकी हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लूं, और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ दूं। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और हमारे सीसेट के कोर्स की हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। ऑथेंटिक डाटा के बेस पे बनाई गई एक बहुत ही प्यारी गाइड बुक है, आपकी बहुत हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है, बहुत काम आएगी। चलो शुरू करते हैं। कौन सी 5 गलतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करना है यहाँ पे। तो उसमें जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है डू नॉट टेक इट इजी एज द एग्जाम नेचर इज टू जस्ट क्वालिफाई। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार क्वालिफाई तो करना है, इतनी कौन सी बहुत बड़ी ताकत चाहिए होगी, 33% नंबर लेने हैं, सिर्फ 66 मार्क्स लेने हैं और आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और 200 में से 66 नंबर लेना तो बहुत बड़ा खेल नहीं है, तो मैं बहुत आराम से कर लूंगा। और मेरी तो जीएस इतनी अच्छी है कि पेपर 1 में मेरा बड़ा स्कोर आता है, मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर कर रखा है, करंट अफेयर और सीसेट तो मेरे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। तो ये आपके लिए एक एक बुरे सपने की तरह हो सकता है। ठीक है, क्वालिफाई जरूर है लेकिन पेपर का लेवल सच में टफ है, तो आपको उसी टफनेस के हिसाब से पेपर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वालिफाई है लेकिन इजी सोचने की गलती मत करिएगा। और ऐसी गलती बहुत सारे लोगों ने की तो उनके सामने परिणाम भी आए। कुछ परिणाम, जो कुछ रिजल्ट है, वो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं। ये देखो, एक बच्चे ने बहुत अच्छी प्रिपेयर कर रखा था सीसेट जीएस पेपर 1 को, और पेपर 1 में स्कोर भी बड़ा अच्छा आया 156, और उसका सपना था कि इस बार तो मैं आईएएस पक्का बनूंगा। बट गड़बड़ कहां होगी, ऑप्शनल की तैयारी भी कर रखी है बहुत जबरदस्त, लेकिन सीसेट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसको मेंस में बैठने की इजाजत नहीं मिली और उसके सारे सपने राख हो जाते हैं वहां पे। एक और बच्चा है, आजकल आप सोच के देखो, जब पेपर 1 की जो कट ऑफ है वो भी 90s में आ चुकी है, 80s में आ चुकी है, 90 से नीचे आ चुकी है, वहां पे 102 स्कोर करना बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन सीसेट के पेपर में 65.83 थे और 66 मार्क्स ना होने की वजह से क्वालिफाई नहीं आया। ठीक है, तो पहली गलती तो यही है कि हम इसको बहुत इजी ले लेते हैं, हम इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। नहीं करना, ये भी एक मेन की पॉइंट है आपके लिए, इसको जरूर प्रिपेयर करना। अदरवाइज आपने जीएस पे, ऑप्शनल पे, करंट अफेयर पे जितनी मेहनत कर रखी है सारी पानी में मिल सकती है। पहली गलती जो आपके जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक नंबर 2, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है, हम ये सोचते हैं बहुत बार कि जैसे मैंने सोचा कि यार मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्वांट कौन सा मेरे लिए बड़ा खेल है। जैसे मैंने सोचा कि मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, अंग्रेजी में मेरे नंबर, इंग्लिश में हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, 100 में से 96 97 आते थे, तो वह कॉम्प्रिहेंशन ही तो आते हैं, उन्हें तो पढ़ के आराम से क्लियर कर लूंगा। तो ये भी आपकी गलतफहमी हो सकती है। क्यों हो सकती है, एक सेग्रीगेशन को समझो। सबसे पहले ये पिछले 10 साल के पेपर्स का सेग्रीगेशन है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन कितने कितने पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 26 से 30 के बीच में रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं
तो ये संख्या जो पहले 25 होती थी वो आज 10 से 15 के बीच में आ चुकी है और क्वांट के क्वेश्चन 40 to 45 है। यहां में इस लाइन का मतलब डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब है एक कंपोनेंट के सहारे नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अकेली से हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको लगता है रीजनिंग अकेले से हो जाएगा, भाई उतने क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा जितने सोल्व करने हैं आपको पास होने के लिए। अगर आपको लगता है कि सर क्वांट के तो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अकेला क्वांट पढ़ जाते हैं, बट उसका लेवल बहुत अच्छा है, उस लेवल का पढ़ने में आपको 6 महीने लगेंगे। तो फिर क्या करें सर, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कंपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना, जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है ना, इन तीनों के पेपर 1/3 क्वेश्चन जो है वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट रहते हैं। ठीक है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट रहते हैं। तो तीनों का इजी वाला पोर्शन तो आपका होना ही होना चाहिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका मॉडरेट वाला पार्ट भी कर लो, तो आप क्वालिफाई करने से आगे निकल जाएंगे भाई। डिफिकल्ट पार्ट को टच ही मत करो ना, जब क्वालिफाई ही करना है। ऐसा थोड़ा है कि हमने बहुत अच्छे लेवल का मैथ सीखना, बहुत जबरदस्त, मतलब कि 100% नंबर होने चाहिए, रीजनिंग, ऐसी इंग्लिश। वो भी आपकी स्मार्टनेस चेक करना चाहता है एग्जामिनर भी एग्जाम के अंदर, कि ये छोड़ पाएगा कि नहीं इस मीठे लालच को। तो इस चीज को ध्यान में रख के प्रिपेयर करो। तो सारे सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने चाहिए, एक सब्जेक्ट के भरोसे एग्जाम में नहीं जाना। ये मिस्टेक नंबर 2 जो आप लोग कमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, हमें लगता है कि यार क्वालिफाई करना है, पहले भी पढ़ा हुआ है, 10th तक पढ़ा था, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, 10+2 तक पढ़ा है। अब मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है मैथ में, लेकिन अगर मैं उन्हें सिंपल, जब भी मैं कुछ सोल्व कर रहा होता हूं और उन्हें मैं वो क्वेश्चन दूं तो उनसे सोल्व नहीं हो पाते, और वो तो पीएचडी है भाई। तो ये जो वनडे एग्जाम है, या जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या जो ये यूपीएससी सीसेट का एग्जाम है, इनका और जो आपकी जो पढ़ाई का लेवल था, जो आपने 10th तक पढ़ा, 12th तक पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा या एमएससी में पढ़ा, मैंने खुद मास्टर्स की है इसमें, लेकिन उसका और इसका दिन रात का अंतर है, नहीं हो पाती वैसी चीजें। तो आप इस वहम से बाहर निकलिए कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है पढ़ाई का तो मैं इसको आराम से कर लूंगा। हाँ, आपके इंटरेस्ट के कारण आपको थोड़ी वेटेज मिल जाएगी। जैसे मेरा बैकग्राउंड यही था तो मुझे इंटरेस्ट था इसमें, तो मुझे वेटेज मिली थोड़ी सी ये ज्यादा, कि मेरा मन लग गया बहुत जल्दी, तो चीजों को पढ़ने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन पढ़नी तो पड़ी, सीखनी तो पड़ी ना। ठीक है, तो वो चीज मत सोचिए, आपको वेट नहीं करना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले कर लेंगे, क्यों, उस टाइम पे जीएस पेपर 1 कहां जाएगा, इसकी रिवीजन नहीं करोगे क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? क्या आप, ऐसा हो सकता है कि जिस पेपर से मेरिट बनेगी उसकी रिवीजन नहीं कर रहे लास्ट 1 मंथ में और आप सिर्फ सीसेट पेपर पढ़ रहे हो? तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी जीएस के साथ? तो ऐसा नहीं कर पाओगे। अपने आप को बाहर निकालिए। 2 दिन का गेम नहीं है, 4 दिन का गेम नहीं है, 5 दिन का गेम नहीं है, थोड़ा ठीक से टाइम देना चाहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ संडे काफी होगा, वो भी गलत फहमी में है कि आज से शुरू कर देता हूं लेकिन सिर्फ संडे पढ़ूंगा। नहीं, वीक में कम से कम 4 से 5 दिन जरूर दें सीसेट को, और 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालें। ठीक है, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा निकालिएगा अगले 3-4 महीने, और अगर आप वीक में 4 दिन या 5 दिन पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा जरूर निकालें सीसेट के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। कहां से पता चलेंगे? मैंने बताया तो गाइड बुक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, गाइड बुक डाउनलोड करो, वहां से मिल जाएंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, क्यों इतना प्रिपेयर करना, क्वालिफाई तो करना है। तो टाइमली स्टार्ट कर दो, ऐसे देरी नहीं करनी है। ये मिस्टेक हम बहुत बार करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, निकालो, टाइम को ऑर्गेनाइज करो, देखो कि आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप कहीं भी वेस्ट नहीं कर रहे, तो अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, फिर आप उसके साथ सेक्रीफाइस करो कि सुबह एक आधा घंटा देरी से जल्दी उठ जाओ, रात को आधा घंटा देरी से सो लो, तब 1 घंटा निकालना तो पड़ेगा भाई, बिना वक्त के नहीं होगा। बात समझ पाए? तो अपनी प्रिपरेशन को टाइम पे स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, डू नॉट कंपेयर इट विद अदर एग्जाम। ये गलती बहुत करते हैं कि मैंने तो बैंकिंग की प्रिपरेशन की थी पहले, या आपको लगता होगा कि मैंने तो एसएससी की प्रिपरेशन की थी पहले। ठीक है, कि पहले बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रखी है या एसएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, या आजकल बोलते हैं कि जो यूपीएससी सीसेट 2023 का पेपर है, ये तो सिमिलरली कैट का पेपर था बिल्कुल। ठीक है, तो गलत है, तीनों ही तरीके गलत है। ठीक है,
आप डिफरेंट दूसरे एग्जाम भी हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस के साथ कुछ मैच करेगा, लेकिन इन एग्जाम के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। बैंकिंग का अलग स्ट्रक्चर है क्वेश्चन पूछने का। बैंक में जैसे एक टॉपिक में परसेंटेज की बात करूं, जब बैंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो अलग टाइप का होता है। 42.5% ऑफ समथिंग प्लस दिस, डीआई रहेगा, कैलकुलेशन रहेगी बहुत सारी। अब यही क्वेश्चन एसएससी पूछेगा तो डिफरेंट तरीके से पूछेगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन सीसेट में पूछा जाएगा तो डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, उसका पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इन एग्जाम से कंपेयर ना करें। आपको लगता है कि नंबर सिस्टम जैसा एसएससी में आता है वैसे यहां आता होगा, फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है। अब मानो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें हो सकती हैं कुछ हद तक मैच करती हो, लेकिन जब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम रिलेटेड चीजें, यहां पूछने का तरीका डिफरेंट है। यहां बोल देगा कि ए बी सी डी ई 5 डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। ठीक है, अगर ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, डी एफ 3 डिजिट नंबर है, सम करे तो ये आता है। 2 स्टेटमेंट दे दी, बताओ कौन सी फॉलो करेगी। कहां आते हैं एसएससी में ऐसे सवाल, नहीं आते। एक बार पढ़ के तो देखो, आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, आधार नहीं है, नुकसान हो जाएगा। और ये एक अवेयरनेस सेशन है कि आप ये गलतियां ना करें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कैट की तैयारी करूंगा मैं, तो भाई कैट और यूपीएससी सीसेट के 5 से 10 क्वेश्चन मैच किए हैं। ठीक है, 3 पेपर होते हैं कैट के अंदर भी, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके 2-3 क्वेश्चन इस साल के पेपर से मैच कर गए, और हौला उड़ा दिया हमने कि कैट वाला लेवल है। कमजोरियां हमारे अंदर है, शायद हमने उस लेवल का पढ़ा ही नहीं है, तो हमें कैट का पेपर बहुत डिफरेंट है यार, एक बार उठा के तो देखो। कैट में जो लॉजिकल रीजनिंग और डीआई वाला सेक्शन आता है, होश उड़ जाएंगे आपको देख करके। यहाँ तो ऐसी चीजें पूछता ही नहीं है। क्वांट के क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। कैट का एग्जाम अलग है भाई, यूपीएससी सीसेट अलग है। और कैट के एग्जाम में तो आपको 21 आईआईएम में दाखिला लेने के लिए लड़ाई लड़नी है, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप ये भी तो सोचो ना, कितना दिन रात का अंतर होगा दोनों के अंदर। बात समझ में आई? तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, यूपीएससी सीसेट वर्सेस कैट। एक बार वो वीडियो भी देखना, वहां मैंने क्वेश्चन भी कंपेयर कर रखे हैं कि दोनों के क्या 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 डिफरेंस है। एक वीडियो हमने यूपीएससी सीसेट और सीजीएल पे भी बना रखी है, एसएससी सीजीएल, वो भी देखो। वहां भी मैंने दोनों के क्वेश्चन उठाए और कंपेयर करके बताया आपको। डिफरेंट है, अपना लहजा होता है सबका। यूपीएससी का अपना लहजा है क्वेश्चन पूछने का, अदर एग्जाम्स जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है उनका अलग है। तो सबका अपना अलग अलग लहजा है, उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। तो ये मिस्टेक भी कभी नहीं करनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 5, मिसिंग एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत मिस करते हो यार। कभी फुल लेंथ टेस्ट देते हो, जितने फुल लेंथ टेस्ट आप जीएस के लिए देते हो, क्या आप उतने सीसेट के लिए भी देते हो? नहीं, आप नहीं देते। आप क्या करते हो कि आपने 20 क्वेश्चन उठाए और वो 20 क्वेश्चन आपने 4 घंटे में सोल्व किए, और अपने आप को ये सोच रहे हो कि चलो ये तो हो गया, अब देख लेंगे एग्जाम में जाकर के। नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड करो भाई। आपको पता है कि आपको पेपर में 120 मिनट मिलेंगे, और क्वेश्चन आपके पास कितने हैं? 80 क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट है। अब आप कहोगे सर सारे थोड़ा करेंगे, मैं भी मान रहा हूं कि नहीं करोगे, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो करोगे। तब भी आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 2.5 से 3 मिनट होंगे, ये सॉरी 3 से 4 मिनट होंगे एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आप इस बार सीसेट 2023 का पेपर उठा के देखो, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि सर 10-10 मिनट में भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो फिर कैसे सोल्व कर लोगे एग्जाम में? आपको आइडेंटिफाई भी करने हैं कि ये वाले इजी हैं, ये वाले। माना कि पेपर में इजी क्वेश्चन थे, पर उसे आइडेंटिफाई भी तो करोगे। और आइडेंटिफाई अगर करोगे तो तभी कर पाओगे जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जब आपने प्रैक्टिस की होगी उस टाइप के क्वेश्चन। अदरवाइज आप इजी क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो आप एग्जाम लाइक प्रैक्टिस को मिस मत करो। आप सीसेट के लेवल के फुल लेंथ टेस्ट दो, और यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो सिर्फ। ठीक है, जब आप नॉर्मली प्रैक्टिस भी करो, यूपीएससी का लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बुक उठाई उसके बाहर लिख रखा था यूपीएससी सीसेट बैंकिंग एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नहीं है भाई, पीवाईक्यू पढ़ो पहले, सबसे अच्छा साधन है कि पीवाईक्यू खोलो, और 2023 का पेपर ही खोल लो सबसे पहले, और उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उस बुक में देखो कि ऐसी चीजें हैं, क्या आप कर पाते? उस बुक को पढ़ के एक बार पेपर सोल्व करके देखो क्या आप कर पा रहे हो।
तो वैसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, मॉक भी देने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है भाई, कहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस? हमारे साथ आओ। अगर मैंने प्रॉब्लम्स बताई है, इसका सॉल्यूशन भी तो बता रहा हूं ना। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, सब कुछ है यहाँ। 100 घंटे में प्रिपेयर करवा देंगे। 100 घंटे की क्लासेज है, कंसेप्ट क्लासेज, जीरो से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल। ठीक है, रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी और टेस्ट सीरीज है। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, चाहे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब कुछ एग्जाम लेवल। डाउट सेशन, वीक में एक बार 1-to-1 इंटरेक्शन, और डेली क्वेरी पोस्ट कर सकते हो डिस्कशन फोरम पे, मेल पे, कॉल पे, जब मर्जी पूछो। एग्जाम से पहले रिवीजन भी करवा देंगे, रिवीजन की टेंशन भी हमारी है। ये सब चीजें एक ही कोर्स में मिल रही हैं, अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, जा करके चेक करो और कोर्स से जुड़ो। इसके बाद आपकी सीसेट की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है 5 गलतियां, इन गलतियों को आप अवॉइड करेंगे। और अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो सीसेट आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, आप इजीली सीसेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी एक और बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इनमें से आप कौन से वाली गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, नंबर टाइप करिएगा कि इन 5 गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम्बलनेस, जिस आदमी में गलती स्वीकारने की हिम्मत है, खुदा भगवान उसका हमेशा साथ देता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप भी स्वीकार करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 मिस्टेक्स में से आप कौन से वाली मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।